नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फार्मूला कुछ इस प्रकार दिया हुआ है इसमें। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन आपको लगाना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी आपको जोड़ना है और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। सीन्स। अब पहले हम सीन्स में समझ लेते हैं सीन्स क्या होता है। सीन्स एक सेंटेंस के बीच में लगता है, जैसे हमारा ये पूरा सेंटेंस हमने लिख लिया है, यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, सीन्स आएगा। ठीक है। और ये उसके बाद हम अपने को यहाँ लिखना है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। इनमें से कोई सी भी एक चीज लिखना होती है फिक्स टाइम के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लास्ट तक मेरा वीडियो आप देखिएगा। सीन्स जो है फिक्स टाइम के लिए आता है। कब यूज होता है ये, फिक्स टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स, इन द मॉर्निंग हुआ, इन द इवनिंग हुआ, इन द आफ्टरनून हुआ, इन द नाइट। 2025 यानी जितने भी सन हुए कैलेंडर में, है ना। जैसे 1995 हो गया, 94 हो गया, 1999 हो गया, 2025 हो गया। इस तरह से जितने भी सन है ये हमारे फिक्स है, तो यहाँ पे 2025 हम लिख सकते हैं। दिसंबर, दिसंबर, दिसंबर भी एक फिक्स समय है ना। 2 PM यानी 2 बजे है, ये भी हमारा फिक्स टाइम है। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर होता है अफिक्स टाइम के लिए, जैसे 2 आवर, 10 सेकेंड्स, 6 डेज, 6 डेज, 3 मंथ्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 आवर्स लिखा हुआ है, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये अफिक्स है। 2 आवर्स मीन्स क्या, 1 से 3, 3 का भी समय हो सकता है, 3 से 5 का भी हो सकता है, 5 से 7 का भी हो सकता है, 7 से 9 का भी हो सकता है, राइट। उसी प्रकार 10 सेकेंड्स लिखा हुआ है, तो 10 सेकेंड्स मीन्स क्या, 1 से 10 का भी हो सकता है, 10 तक का हो सकता है, और 10 से 20 का भी हो सकता है, 20 से 30 का भी हो सकता है, राइट। राइट। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 6 डेज, तो 6 डेज आपके कैलेंडर में 1 से 6 तक भी आप कह सकते हो, है ना, डेज। 6 से 12 भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए 6 से 12 है, तो इसमें क्या 6 से 12 लिखा हुआ है क्या, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं ना। खाली हम ऐसे गिनती कर सकते हैं 6 से 12, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो लगभग हमारे 12 हो गए, राइट। उसी प्रकार 3 मंथ्स, है ना, ये हमारा अफिक्स टाइम है। 3 मंथ आप कोई सा भी ले लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या नवंबर, दिसंबर, आगे पीछे भी आप कह सकते हो। तो जो फिक्स ना हो, अफिक्स हो, है ना, जो एग्जैक्ट टाइम बता दे, तब हमें सीन्स का यूज करना है। और जो एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो आपको, तो आप फॉर का यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 आवर, 10 सेकेंड, 6 डेज, 3 मंथ, है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं, सीखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा। यहाँ पे देखें आप, सेंटेंस नंबर 1 बात करेंगे हम प्लूरल की। जैसे मैंने लिखा आई विल हैव बीन, फॉर्मूले के अनुसार आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस इन द मॉर्निंग, राइट। मैं सुबह से अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रहा होगा, यहाँ मैंने लिख रखा है 1, 2, 3, तीनों में से एक आएगा सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन क्या बन रही, मैं हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, राइट। वेरी सिंपल। फार्मूला क्या दिया हुआ था, सब्जेक्ट विल हैव बीन आपको लगाना है, और टीच फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको आईएनजी लगाना है, और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद मैंने आपको सीन्स के बारे में बताया था, ये बताया था कि ये फिक्स है कि अफिक्स है। तो ये हमारा फिक्स टाइम है, तो ये हमारा इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, जैसा कि यह मैंने पहले ही आपको बता रखा है, राइट। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 देखेंगे आप। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन frisking him, frisking him since in the night। ठीक है, रात से आप रात से उसकी तलाशी
तलाशी तलाशी ले रहे होंगे, राइट, ले रहे होंगे। सेंटेंस नंबर तीसरा, they will have been worshipping they will have been worshipping since। अभी हम सिर्फ सिंस की बात कर रहे हैं, राइट। प्लूरल में हम सिर्फ सिंस बनाएंगे, सिंगुलर में हम फॉर का यूज करेंगे। सिंस इन द इवनिंग, राइट। वे शाम से पूजा कर रहे होंगे। वे शाम से पूजा कर रहे होंगे, राइट। इन द इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम। सीन्स का मतलब यहाँ पे से होता है ना। फ्रॉम भी होता है, लेकिन ये टेंसों में सीन्स इसका अर्थ क्या बता रहा है? से। ये आपको ध्यान रखना है। फार्मूले के अनुसार हम चले हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन लगाया हमने, वॉरशिपिंग है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें हमने आईएनजी लगाया है, सीन्स लिखा हुआ है और इन द इवनिंग। वेरी सिंपल, you can do, it is very simple। and for means we will use we in plural, right। तो we will have been learning English, right। since अब यहाँ पे हमारा फिक्स टाइम है, राइट। तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमने सिंस लिखा हुआ है, एक मिनट, सिंस 4 PM। क्या लिखा है? 4 PM। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ पे 2 PM लिखा हुआ है, तो हम यहाँ अपने हिसाब से 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, अपने माइंड के थ्रू, अपने विचारधारा के थ्रू। तो हम 4 बजे से या हम कह सकते हैं 4 PM, अपने हिसाब से कह सकते हैं हम 4 बजे से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। हम 4 बजे से अंग्रेजी सीख रहे होंगे, राइट। वेरी सिंपल। अब देखते हैं अगला वाला। अब हम बात करने वाले हैं सिंगुलर की। तो सिंगुलर में जैसा कि आपको पता है, ही का यूज़ करते हैं, शी का यूज़ करते हैं, राइट, और किसी के नेम का यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल। इट का यूज़ होता है कोई मतलब कोई निर्जीव वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, अदरवाइज जिसमें जान ना हो, बिल्कुल निर्जीव वस्तु। जैसे लिखा हुआ है विल हैव यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर 3 hours। ये हमारा क्या? अफिक्स टाइम। वो हमारा फिक्स टाइम था। वह 3 घंटे से इंस्टाग्राम चला रहा होगा। वह 3 घंटे से इंस्टाग्राम चला रहा होगा। She will have been cooking for 2 hours। वह 2 घंटे से अब कुक का मतलब होता है पकाना, ठीक है। इसका मतलब भी होता है खाना पकाना। तो कुकिंग फूड, यहाँ पे हम फूड लिख देंगे। वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी।
वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी, राइट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एंड माई सेंटेंस वेरी गुड, जस्ट बिकॉज बस यू हैव टू कंटिन्यू माई चैनल टू वॉच एज वेल एज लर्निंग इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बाय मी। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने ही का यूज़ करा, शी का यूज़ करा, अब हम किसी के नाम के साथ भी यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दुनिया में जितने भी जो आपके जान पहचान परिचित है वहाँ पे सबका आप यहाँ नाम लिख सकते हो। जैसे वो रोशनी हो गई, रोहन हो गया, मोहन, सोहन, है ना, शीला, रजत, हिमांशु, जो भी हो। जैसे मैंने लिया रजत, रजत विल हैव बीन, रजत विल हैव बीन playing the football, playing the football, right? for 5 days। क्या होगा? for 5 days। रजत 5 दिन, रजत 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा होगा, रजत 5 दिन से फुटबॉल खेल रहा होगा, राइट? तो जैसा कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया सिंस और फॉर का यूज़ आपको किस प्रकार करना है, और सिंगुलर और प्लूरल के दोनों के सेंटेंस मैंने आपको बना के बताए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, परिचित तक शेयर करिएगा, ताकि आने वाला बेल आइकन वीडियो उन तक पहुँच सके, और आप इस चैनल को तहे दिल से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू लर्न इंग्लिश विथ मी।